दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास ईवीएस पेडागॉजी से संबंधित है। यदि आप इसके पहले की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें ताकि आगे के प्रश्नों को हल करने में कोई भी समस्या ना हो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों आज जो चैप्टर ईवीएस पेडागॉजी में जो दिया गया है आश्रय नाम का चैप्टर है, उससे संबंधित सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन को आपको छांटना है। पहला दिया गया है जीव जंतु स्वयं के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं। दूसरा सभी जीव जंतुओं के आवास समान ही होते हैं। जीवों का आश्रय स्थल भिन्न भिन्न नहीं होता है। उपरोक्त में से सभी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन को आपको छांटना है। तो ये जीव जंतु स्वयं के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं, ये बात सही है। जो कोई भी जीव जंतु होता है वो स्वयं जो मकान बनाता है उसी में रहता है। तो पहले का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म अन्य से भिन्न है। गाय भैंस, शेर हाथी, हिरण गैड़ा या फिर बाघ चिंपैंजी। तो जो ये जो दिए गए हैं शेर हाथी, बाघ चिंपैंजी, हिरण गैड़ा, ये सब वाइल्ड एनिमल है और ये गाय भैंस जो है डोमेस्टिक एनिमल है। तो यही दोनों सभी से भिन्न हो जाएगा। तो दूसरे का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक तरफ आश्रय दिया है, स्थान दिया है, संबंधित जंतु दिया गया है। जंगल में रहने वाले जंतु कौन से हैं। फिर उसके बाद पेड़ पर रहने वाले जंतु, फिर उसके बाद मनुष्य के घरों में रहने वाले जंतु, फिर उसके बाद समूह में रहने वाले जंतु। तो इनको आपस में मिलान करना है। तो इनको जब मिलाएंगे हम लोग तो इसमें जंगल में रहने वाले जीव कौन से हो जाएंगे। तो कुत्ता हो जाएगा। फिर उसके बाद पेड़ पर रहने वाले जीव कौन सा हो जाएगा। तो पेड़ पर रहने वाला जीव जो होता है स्लॉथ होता है। ये पेड़ पर उल्टा लटकता रहता है। फिर उसके बाद मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव जो होते हैं तो मनुष्य के घरों में रहते हैं मच्छर। फिर डी नंबर समूह में रहने वाले समूह में रहते हैं दीमक। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 3 2 1 चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उभयचर जीव को बताता है। उभयचर मतलब होता है जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं। तो उभयचर जीव कौन बताता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सांप बिच्छू, दूसरा ऑप्शन दिया है सांप चींटी, तीसरा ऑप्शन मेढक एवं मगरमच्छ, चौथा ऑप्शन सांप एवं स्लॉथ। तो ऐसे कौन से जीव हैं जो उभयचर होते हैं, यानी उसमें पानी में और स्थल दोनों में रहते हैं। तो मेढक एवं मगरमच्छ जो होता है दोनों स्थान पर रहना पसंद करते हैं, रह सकते हैं। तो चौथे का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खी, मकड़ी, बिच्छू आदि समूह में रहने वाले जीव होते हैं या चूहा, चींटी, केंचुआ आदि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव होते हैं। तो हम इसमें विचार करके हमको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल ए सही है या बी सही है या फिर ए बी दोनों सही है या फिर ना तो ए और ना तो बी सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो पांचवें में जो हो जाएगा इसमें देखते हैं। मधुमक्खी, मकड़ी, बिच्छू आदि समूह में रहने वाले जीव जंतु हैं। मधुमक्खी तो समूह में रहती है, बिच्छू मान लीजिए समूह में रह सकती है, लेकिन मकड़ी समूह में नहीं रहती है। मकड़ी अपने जाला में स्वयं एक अकेली रहती है। तो ये बात गलत हो गई। चूहा, चींटी, केंचुआ आदि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव हैं। तो नहीं, ये सब जो है खेतों में और बाहर रहते हैं, मनुष्य के घरों में नहीं रहते। तो ये भी बात गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ना तो ए और ना बी ना तो बी, तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद छठवां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों को सुमेलित, मतलब कौन सा कथन जो है सुमेलित नहीं है। इसमें नहीं है छाटना है। तो चूहा जो होता है बिल में रहता है, भेड़ जो होता है बाड़ा में रहती है, मकड़ी जो है जाल में रहती है, लेकिन गधा जो है बाड़ा में नहीं रहता। गधा जो कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है। तो गधा जो है अस्तबल में रहता है। गधा और जो घोड़ा होते हैं अस्तबल में रहते हैं। तो यही ऑप्शन हमारा रॉन्ग दिया गया है। तो इसमें कह रहा है सुमेलित नहीं है। तो यही तीसरा ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन आपको छांटना है। तो सातवां में पहला ऑप्शन दिया रजत मछली एक प्रकार का कीड़ा है। रजत मछली जल में नहीं रहती है। डॉग फिश समुद्री जल में पाई जाती है। तो इसमें कौन सा कथन ए बी सही है या ए और सी सही है या फिर बी सी सही है या ए बी सी तीनों सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो जो हमारा ये दिया गया है रजत मछली एक प्रकार का कीड़ा होता है, ये बात सही है। रजत मछली जल में नहीं रहती है और क्या डॉगफिश समुद्री
डॉगफिश जो होता है समुद्री जल में पाई जाती है। तो 7वें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों में से कौन से जीव समुद्री जल में निवास करते हैं। तो समुद्री जल में कौन से जीव निवास करते हैं? ऑक्टोपस, व्हेल, विद्युत किरण या फिर स्टारफिश। तो निम्नलिखित में से कौन से जीव समुद्री जल में निवास करते हैं? तो समुद्री जल में जो होता है ऑक्टोपस भी निवास करता है, व्हेल भी निवास करती है, विद्युत किरण जो होता है मछली होती है एक प्रकार की वो भी निवास करती है, और स्टारफिश भी निवास करती है। तो 8वें का जो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, ये पक्षी कौन? ये पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है जिसका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है। ये अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता रहता है। तो वो कौन सा पक्षी है आपको छांट के बताना है। तो चील है कि गिद्ध है या उल्लू है या फिर कौवा है। तो चील जो होता है ऐसा पक्षी होता है दोस्तों जो पेड़ के सबसे ऊंची डाली पे अपना घोंसला बनाता है और ये अपने घोंसले को कई साल दर साल उपयोग करता रहता है। तो 9वें का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही है? कबूतर और गौरैया मनुष्य के घरों में भी घोंसला बनाकर रहते हैं। बी, गिद्ध चील के छोड़े हुए घोंसले में भी रहता है। उल्लू पेड़ के घोंसले पर उल्लू जो है पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए बी सही है या ए सी सही है या बी सी सही है या फिर ए बी और सी तीनों सही हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो 10वें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कबूतर और गौरैया जो है मनुष्य द्वारा जो छोड़ दिए जाते हैं, जहाँ मनुष्य नहीं रहते हैं पुराने घरों में, वहीं अपने ये घोंसला बनाते थे। ये बात सही है। गिद्ध जो होता है चील के छोड़े हुए घोंसले में भी रहता है। तो ये बात सही है। उल्लू पेड़ के खोखले भाग में, जैसे पेड़ होता है यहाँ खोखला भाग होता है, यहाँ अपना घोंसला बनाता है। तो तीनों बात हमारी सही है। तो हमारा जो है चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी सी तीनों। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्षियों के द्वारा घोंसला इसलिए बनाया जाता है ताकि वह उनमें अंडे दे सकें। बी में, पक्षियों द्वारा अपना घोंसला स्वयं बनाया जाता है। सी, फाख्ता झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाती है। तो 11वें का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो देखते हैं, इसमें कोट में दिया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए बी सही है या बी सी सही है या ए सी सही है या ए बी सी तीनों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा हमारा, आप बता सकते हैं आंसर। इसमें का जो होता है, पक्षियों के द्वारा घोंसला इसलिए बनाया जाता है ताकि वो अंडे दे सके। हाँ, ये बात सही है। पक्षी जो होता है अपना घोंसला अंडे देने के लिए बनाते हैं। पक्षियों द्वारा अपना घोंसला स्वयं बनाया जाता है, ये भी बात सही है। दो मनुष्य थोड़ी बनाते हैं उनके। फाख्ता झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाता है, ये भी बात सही। ए बी सी हमारा तीनों राइट आंसर हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन में ए बी सी तीनों दिया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जुलाही चिड़िया के विषय में कौन सा कथन सही है? जुलाही चिड़िया के विषय में कौन सा कथन सही है? ए नंबर में दिया, ये अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है। बी नंबर में, इनके घोंसले टहनियों से लटके हुए होते हैं। सी नंबर, घोंसला बनाने का कार्य जो होता है नर पक्षी द्वारा किया जाता है। तो इसमें अगले में ऑप्शन दिया गया है, इसमें ए बी सही है या ए सी सही है या बी सी सही है या ए बी सी तीनों सही है। तो इसमें ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। क्यों? अभी देखते हैं हम लोग। इसमें जो दिया गया है, ये अपना घोंसला लालटेन की तरह, कौन? जो जुलाही चिड़िया होती है वो अपना घोंसला पेड़ पर अपना जो घोंसला लालटेन के आकार का बनाता है और इस घोंसले टहनियों पर लटकता रहता है। ये टहनियों पर लटकता रहता है। घोंसला बनाने का कार्य नर पक्षी करते हैं। तो ये बात तीनों राइट है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन कह रहा है, घर मनुष्य का साथी निवास स्थल होता, अस्थाई निवास स्थल होता, सॉरी। घर जो है मनुष्य का अस्थाई निवास स्थल होता है। चिड़िया घर जीव जंतुओं का अस्थाई निवास स्थल होता है। तो घर जो है मनुष्य का अस्थाई निवास स्थल होता है, ये बात सही है। लेकिन चिड़ियाघर जो है जीव जंतुओं का अस्थाई निवास स्थल होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, केवल ए सही है कि बी सही है या ए बी दोनों सही है या फिर ना तो ए और ना तो बी सही है। तो हमारा 13वां का जो ऑप्शन तीसरा दिया गया, ए बी दोनों सही है। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है
जो चिड़ियाघर के जीवों का जो अस्थायी निवास होता है, सही बात है। मनुष्य घर जो है मनुष्य का अस्थायी निवास होता है, ये भी बात सही है। तो हमारा दोनों सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कारक आवास निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? तो स्थान की भौगोलिक स्थिति, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, विशेष स्थान की जलवायु, व्यक्तियों का पारस्परिक आकार। तो कौन सा जो घर बनाने के लिए प्रभावी कारक नहीं होता है? तो स्थान और भौगोलिक स्थिति जो घर बनाने के लिए प्रभावी होता है, व्यक्ति का सामाजिक स्थिति ये भी होता है, विशेष स्थान की जलवायु भी जो आवास बनाने के लिए वो प्रभावित कारक होता है। लेकिन कौन सा नहीं होता है? तो ये नहीं होता है, व्यक्तियों का पारिवारिक आकार जो है वो आवास निर्माण में प्रभावी कारक नहीं होता। तो चौथे का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15वां क्वेश्चन, ए नंबर दिए, तंबू और टेंट मनुष्य के अस्थायी निवास स्थान है। बी, व्यक्ति के निवास स्थान के आसपास उपलब्ध निर्माण सामग्री वहाँ के आवास के निर्माण में परिलक्षित होती है। सी, मनुष्य के आवासों स्वरूप कभी यानी मनुष्य के आवासों का स्वरूप कभी नहीं बदलता। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो है इसमें कथन दिया गया है ए बी सही है या ए सी सही है या बी सी सही है या फिर ए बी सी तीनों सही हैं। तो 15वें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों सही है। लेकिन सी जो बोल रहा है मनुष्य के आवासों का स्वरूप कभी नहीं बदलता, मनुष्य के आवास का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है, तो यही बात गलत है। और ए और बी जो दोनों दिए थे ये दोनों सही हैं। तंबू और टेंट मनुष्य के अस्थायी निवास होते हैं, यह बात सही है। तंबू और टेंट का प्रयोग मनुष्य कभी कभी करता है। फिर व्यक्ति के निवास स्थान के आसपास उपलब्ध निर्माण सामग्री वहाँ के आवास के निर्माण में परिलक्षित होती है, हाँ ये बात सही। ए बी दोनों सही, लेकिन सी गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन ए और बी राइट हो जाएगा 15वें का। उसके बाद 16वां क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षक कक्षा में एक घर के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इन घरों में मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उनमें भूसा मिलाया जाता है, इनकी छतों को झाड़ियों आदि से बनाया जाता है, इनमें नीम या कीकर की लकड़ियाँ का प्रयोग किया जाता है। ये बताइए कि शिक्षक द्वारा किस प्रकार के घर के विषय में बताया गया है। तो किस प्रकार के घर के विषय में बताया गया है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लकड़ी के, दूसरा ऑप्शन दिया मिट्टी के, तीसरा ऑप्शन दिया हाउस बोट, चौथा ऑप्शन है टेंट। तो इसमें जो है शिक्षक जो है किस प्रकार के घर के बारे में बता रहा है कि घरों में मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है और उनकी छतों को झाड़ियों आदि से बनाया जाता है, नीम और कीकर की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो होते हैं ये मिट्टी के घर के बारे में वो शिक्षक जो है बच्चों को बता रहा है। तो 16 का जो हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों नीम और कीकर की जो लकड़ियाँ मिलाया जाता है वो छत बनाने के लिए मिलाया जाता है। क्योंकि नीम और कीकर की लकड़ियों में दीमक नहीं लगते हैं। फिर इनकी छतों को जो है झाड़ियों आदि से बनाया जाता है। फिर उसके बाद मजबूत बनाने के लिए जैसे मिट्टी को सानते हैं, मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है, ये कच्चे मकानों यानी मिट्टी के मकानों को बनाने के लिए। तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए नंबर, इन घरों की कीड़ों से बचाव के लिए चूने से पुताई की जाती है। इन घरों की छतें ढलवा होती हैं जिससे वर्षा का पानी व बर्फ आसानी से नीचे गिर जाता है। उपरोक्त दोनों कथन घर के किस प्रकार के विषय में बताते हैं? तो ये मिट्टी के घर के विषय में बताते हैं या पत्थर के घर के विषय में बताते हैं या लकड़ी के घर के विषय में बताते हैं या 2 और 3 दोनों के विषय में बताते हैं। तो इसमें कहा गया है इन घरों की कीड़ों से बचाव के लिए चूने की पुताई की जाती है और घरों की छतें ढलवा होती हैं जिससे वर्षा का पानी व बर्फ आसानी से नीचे चला आता है। तो इसमें दिया गया है मिट्टी के घर के बारे में, पत्थर के घर के बारे में, लकड़ी के घर के बारे में या फिर 2 और 3 दोनों के बारे में ये बताया गया है। क्यों? पत्थर के घर और लकड़ी के घर दोनों के बारे में ये बताया गया है। तो 17वें का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन कहा गया है, बांस के घर जो असम में बहुतायत मात्रा में बनाए जाते हैं वो 10-15 फुट ऊंचाई के
मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। ऐसा करने के पीछे क्या कारण होता है? ऐसा करने का जो कारण होता है सूखा होता है, या जानवरों से बचाव का कारण होता है, या तेज बहाव होता है, या फिर बाढ़ होता है। तो बांस के घर जो है असम में बहुतायत मात्रा में इसलिए बनाए जाते हैं और 14-15 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, ताकि वहाँ जो होता है बाढ़ का प्रभाव बहुत होता है, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा बरसता है। इसी कारण से बाढ़ से बचने के लिए वहाँ बांस के 10-15 फुट ऊंचाई पर मजबूत खंभों द्वारा वो घर बनाए जाते हैं। तो 18वें का चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन, बर्फ के घर। बर्फ के घर जिसमें एस्किमो शिकारी निवास करते हैं उसको क्या कहा जाता है? हाउस बोट कहा जाता है, या डोंगा कहा जाता है, या फिर इग्लू कहा जाता है, या फिर टेंट कहा जाता है। तो बर्फ के घर जिसमें एस्किमो शिकारी निवास करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको इग्लू कहा जाता है। तो 19वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित तत्वों को सुमेलित कीजिए। घर के प्रकार संबंधित स्थान हाउस बोट जो होता है केरल राज्य में बनाया जाता है, ये साफ साफ सीधा सीधा कहा गया है। डोंगा कश्मीर, टेंट लद्दाख, ये तीनों सही सही है, सुमेलित है ही, लेकिन इसमें पूछा गया है। तो क्या है? हाउस बोट जो होता है केरल राज्य में बनाए जाते हैं, डोंगा कश्मीर में बनाया जाता है, टेंट लद्दाख में बनाए जाते हैं। तो हमारा इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? तो 20वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 21वां क्वेश्चन कह रहा है 21वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित गुण किस प्रकार के घर आवास से संबंधित हैं? इनका आकार बहुत बड़ा होता है, इनमें बहुत सारे कमरे होते हैं, इनकी छतों दीवारों तथा खंभों आदि पर खूबसूरत नक्काशी की जाती है। तो इनके गुण जो घर और आवास के गुण बताया गया है वो कैसे किस प्रकार के घर होते हैं? तो पहला दिया गया है इसमें ऊंची इमारतों के बारे में बताया गया है, या हवेली या महल के बारे में बताया गया है, या ए और बी दोनों के लिए बताया गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा हवेली और महल के बारे में ये बताया गया है कि इनका आकार बहुत बड़ा होता है, इनमें बहुत सारे कमरे होते हैं, इनकी छतों दीवारों तथा खंभों आदि पर खूबसूरत नक्काशी होती है। तो ये हवेली के बारे में बताया गया। तो 21वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर, रैन बसेरे के विषय में कौन सा कथन सही है? तो रैन बसेरे के बारे में आपको देखना है। ए नंबर, ये बेघर लोगों का आश्रय स्थल होता है। रैन बसेरों में बेघरों को निःशुल्क बिस्तर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, या इनका संचालन स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए बी सही है, या ए सी सही है, या बी सी सही है, या ए बी सी तीनों सही है। तो जो रैन बसेरा होता है वो दोस्तों बेघर लोगों को, मान लीजिए कोई यात्री आया है उसके पास रहने के लिए नहीं है तो वो आश्रय देता है। क्या? बेघर लोगों को आश्रय स्थल होता है। रैन बसेरों में बेघरों को निःशुल्क बिस्तर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, ये भी बात सही। और इनका संचालन जो होता है स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया जाता है। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। तो 22 का चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 23 क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें क्या करने के लिए? फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, या सुंदरता बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा इसलिए जाता है क्योंकि कीड़ों को दूर रखने के लिए। कि गाय के गोबर से जब लिपाई हो जाती है तो वहाँ के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, तो कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए क्या किया जाता है? तो गाय के गोबर की लिपाई की जाती है झोपड़ी वाले घरों में। तो 23 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। यानी कौन सा पक्षी है जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? शक्करखेरा, कलचिड़ी, कौवा, या फिर फाख्ता। तो कौवा जो होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे अपना घोंसला बनाता है। यहीं अगर चील लिखा होता तो चील यहाँ पर आंसर सही हो जाता, लेकिन चील नहीं है तो हमारा कौवा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। क्या? कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है,
इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की वस्तुएं, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडे के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो वो कौन सा पक्षी होता है जो घोंसला नहीं बनाता है और वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देता है? तो पहला कलचड़ी, दूसरा बसंत गौरी, तीसरा कोयल, चौथा शक्कर खेरा। तो इसमें से जो कोयल होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है और कौवा जो होता है वो उसको अपना अंडा समझकर उसको सेता है। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा 25वें का। उसके बाद 26वां क्वेश्चन, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण होता है? सीटेट सितंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, या बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, या बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है, या ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होती है? तो किस कारण से जो होते हैं एस्किमो जो होते हैं अपने घर इग्लू का निर्माण जो है बर्फ के द्वारा बर्फ से करते हैं? तो किस कारण, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा जो होती है अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो 26 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 27 देखते हैं दोस्तों। 27वां क्वेश्चन कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों में ढांचे वहां की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ए नंबर, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। बी, अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। सी, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें जो होती है ढालू होती है। यदि इसमें कहा गया यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में या कहाँ हो सकता है? तो यदि भारी वर्षा होती है तो सबसे ज़्यादा वर्षा असम में होती है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो असम में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और यहीं जो है मजबूत बांस के खंभों पर मकान बनाए जाते हैं और ये मकान अंदर से भी लकड़ी के बनाए जाते हैं और ये 3 मीटर या 3.5 मीटर ऊंचे बांस के खंभों पर ये सब मकान बनाए जाते हैं। तो हमारा और ये भारी वर्षा भी यहीं होती है, तो असम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 27वें का हमारा 27वें का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक करते हैं। हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और रोज़ाना क्लास की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स वर्ड, जय हिंद।